Hello guys, welcome back to my channel with another new romantic and tragic update of Double Helix BL the series episode 4 and let me tell you that इस एपिसोड में हमें लू फंग और ई चैन के बीच में बहुत इंटीमेट सीन भी दिखाया जाने वाला है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाया जाने वाला है जो कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से होने वाला है। पर उससे पहले हम देखते हैं लू फंग जो ई चैन के घर पे मूवी देख रहा था वो उस रात बिल्कुल भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ई चैन से कहता है कि वो हंगरी है, क्या ई चैन उसे कुछ खाने के लिए दे सकता है। अब ई चैन चाहता तो वो लू फंग को ज़बरदस्ती उसके घर से बाहर निकाल सकता था, पर वो भी लू फंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए वो लू फंग के लिए नूडल्स बनाने जाता है। जैसे कि उसके अपार्टमेंट में और कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तो इससे लू फंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और खाना बनाते हुए ई चैन को बड़े प्यार से देखने लगता है, क्योंकि उसे तो वो मिल गया है जिसके लिए वो 5 सालों से इंतज़ार कर रहा था। अब ई चैन ने दोनों के लिए नूडल्स तो बना लिया था, पर प्रॉब्लम तो तब हो जाता है जब उसके घर में एक ही बॉल होता है। अब बॉल एक ही था या ये ई चैन की खुद की मर्जी से ये किया था, ये तो हमें पता चल ही जाएगा, पर ये लू फंग के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी बन गया ई चैन के करीब जाने का, और इससे लू फंग मन ही मन बहुत हैप्पी भी होता है। और तो और फेस पर स्माइल लिए बेचारा सा फेस बना के वो ई चैन से कहता है, कोई बात नहीं, तुम इस बोल से ही खा सकते हो। तो ई चैन एक ही बोल में नूडल्स सब करके दोनों के लिए लेकर जाता है, पर जब खाने की बारी आता है तो एक ही बोल से खाने की वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं, जिससे ई चैन तो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और वो झट से लू फंग से दूर हट जाता है। पर लू फंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और वो स्माइल करके बोल से नूडल्स खाने लगता है, और कुछ देर बाद ई चैन भी सेम ही करता है। ऐसे ही लवली मोमेंट के साथ दोनों का डिनर कंप्लीट होता है। पर अब जब लू फंग के घर जाने का वक्त आता है तो लू फंग जाना नहीं चाहता था, इसीलिए आखिरकार ई चैन रात को लू फंग को उसके घर पे ही रुकने का परमिशन दे देता है और उसे पहनने के लिए खुद के ही क्लोथ्स देता है, जो कि थोड़े से छोटे होते हैं क्योंकि लू फंग ई चैन से काफ़ी लंबा था। पर वो दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि 5 सालों में पहली बार वो लू फंग के साथ है और वो दोनों अकेले थे। इसलिए जब ई चैन कमरे में आता है तो वो लू फंग को बेड पर बैठा हुआ पाता है, पर नर्वसनेस के चलते वो बेड पर नहीं जा पाता, वो साइड में ही खड़ा हो जाता है। अब ई चैन को ऐसे खड़े हुए देखकर लू फंग उससे बैक हग कर लेता है और उसके टमी को पीछे से होल्ड कर लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, तुमने मुझे झूठ कहा था, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो, तुमने कभी मुझे भुलाया ही नहीं था, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अब लू फंग की ये बात सुनकर ई चैन शॉक हो जाता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि वो अभी तक लू फंग का वेट कर रहा है, इसीलिए वो मना कर देता है कि वो उसका ख्याल नहीं करता, वो उसका वेट नहीं कर रहा था। हालांकि वो ये एक्सेप्ट करना चाहता था कि वो उसका वेट कर रहा था, पर सिचुएशंस के चलते वो ये नहीं कर पाता। पर ई चैन की इस बात पर लू फंग को भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो ई चैन से कहता है, तुम झूठ कह रहे हो ना। अब ई चैन लू फंग की इस बात को डिनाई भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वो झूठ ही कह रहा है, क्योंकि भले ही वो इसे एक्सेप्ट ना कर पाए, यही सच है। ई चैन ये सब सोच ही रहा था कि तभी लू फंग फिर से कहता है, आई रियली मिस यू, मैं सच में ही मिस करता हूँ तुम्हें। अब लू फंग की ये बात सुनकर ई चैन की आंखों में आंसू और होठों पे स्माइल आ जाता है, क्योंकि वो सच में ही हैप्पी था ये सुनकर कि लू फंग उसे मिस करता है। तभी लू फंग उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्या वो दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, पर ई चैन के लिए अभी इस बात को एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी मना कर देता है।
पर लू फेंग तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो ई चेंग को किस करता है। अब भले ही ई चेंग सब कुछ के लिए मना क्यों ना कर दे, पर वो लू फेंग को किस करने से नहीं रोक पाता। बजाय इसके वो खुद भी लू फेंग को बैक किस करता है। इससे लू फेंग भी बहुत ही हैप्पी होता है। अब ऐसे ही दोनों के बीच का प्यार फिर से डेवलप होने लगता है और दोनों फिर से एक साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि ई चेन लू फेंग के घर भी जाता है। ऐसे ही वो एक दिन ऑफिस के बाद लू फेंग के घर जाता है, जहाँ पर वो लू फेंग को किसी और लड़के के साथ सोफे पर क्लोज हालत में देखता है। अब यहाँ पर लू फेंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और वो लड़का ज़बरदस्ती लू फेंग के साथ इंटीमेट होने का ट्राई कर रहा था और लू फेंग उसे रोकने का हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था इसलिए बार बार उसका हाथ स्लिप हो रहा था। पर ई चेन को ये गलतफहमी हो जाता है कि लू फेंग उस लड़के के साथ कुछ कर रहा था, दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। पर लू फेंग जब ई चेन को देखता है तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उस लड़के को अपने आप से दूर धकेल देता है और लड़खड़ाते हुए ई चेन के पास आ जाता है और उसे रोक कर समझाने का ट्राई करता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। पर ई चेन कुछ भी समझने नहीं चाहता था। उल्टा वो लू फेंग से कहता है, तुम्हें अब किसी और बेड पार्टनर की ज़रूरत है एंजॉयमेंट के लिए। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें ये मौका दे देता हूँ। ये कहकर वो अपना रिंग उतार कर लू फेंग की तरफ थ्रो करता है। वो रिंग जो वो बिल्कुल भी उतारना नहीं चाहता था और लू फेंग का कोई एक्सप्लेनेशन सुने बगैर ही बाहर से चला जाता है। इससे लू फेंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। इसके बाद लू फेंग बहुत बार ई चेन को समझाने का ट्राई करता है, पर ई चेन कुछ नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन लू फेंग ई चेन को अपने कैबिन में पकड़ लेता है और उसे फिर से समझाने का ट्राई करता है। तभी ई चेन उससे कहता है, तुम अपने आप को मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हो और तुम ये क्यों समझते हो कि मैं इन 4 सालों पे बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें पता है, इन 5 सालों में मैं जिन भी लोगों के साथ था उनमें से बहुत तुमसे काफ़ी बेहतर थे। अभी चैन की ये बात सुनकर लू फेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ई चैन को अपने डेस्क से सारी फाइल हटाकर वहाँ पर उसको लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। ई चैन लू फेंग को अपने आप से दूर पुश करने का बहुत ट्राई करता है और उससे तो ये भी कहता है कि अगर आज लू फेंग ने उसके साथ कुछ भी किया तो ई चैन उससे पूरी ज़िंदगी भर नफरत करेगा। पर लू फेंग अभी जेलसी वाले गुस्से में था, इसीलिए वो ई चैन से कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे सोच सकते हो, कर सकते हो, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। ये कहकर लू फेंग ई चैन का दोनों हाथ छोड़ देता है जो कि उसने टेबल पर पिन करके रखा हुआ था और ई चैन का ट्राई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है। साथ ही साथ वो ई चैन की शर्ट भी उतारने का ट्राई करता है। ई चैन लू फेंग को रोकने का ट्राई तो करता है, पर लू फेंग के सामने उसकी चलती ही कहाँ है, इसीलिए लू फेंग उसके साथ जो भी करता है वो बस उसे इंडोर करने का और इंजॉय करने का ट्राई करता है। आप दोनों यहाँ पर इंटीमेट तो होते हैं, पर इसके बाद ई चैन का क्या रिएक्शन होने वाला है लू फेंग के इस हरकत के पीछे, ये तो मुझे नहीं पता है। तो इसके लिए आपको सीरीज़ देखने की ज़रूरत है, जो कि आज रात को होने वाला है। सो गाइस, इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।